आदमी ने नारियल उठाया और ताकत से उसे पत्थर की दीवार पर मारने लगा। उसने उसे जोर से फेंका, पत्थर उठाकर पीटा, लेकिन पत्थर टूट गए, पर नारियल सही सलामत था। तेज धार वाले पत्थर को देखकर टॉम को आइडिया आया। उसने पत्थर को चाकू की तरह इस्तेमाल करके नारियल को काटना शुरू किया। आखिरकार वह नारियल का पानी पीने में सफल हो गया। बस कल तक वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का सीनियर मैनेजर था और पूरी तरह से वर्कहोलिक था। क्रिसमस पर कंपनी ने पार्सल डिलीवर करने को कहा तो उसने बिना कहे सामान उठाया और तुरंत निकल पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड उसे जाते देख दुखी थी, पर उसके फैसले को समझती थी। उसने उसे अपनी फोटो वाली पॉकेट वॉच क्रिसमस गिफ्ट में दी। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में टॉम अभी वॉशरूम गया ही था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उसे एक शक्तिशाली हवा के झोंके ने ऊपर की ओर खींच लिया और पूरा विमान भी जोरदार झटकों से हिलने लगा। असल में विमान में दुर्घटना हो गई थी और उसे समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। कैप्टन ने देखा कि वह अपनी सीट पर वापस नहीं आया है तो वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा, उसे पकड़ लिया और एक लाइफ राफ्ट थमाया। साथ ही उसे सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। अफरा तफरी के बीच टॉम ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दिया गया पॉकेट वॉच जमीन पर गिर गया है। वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना जल्दी से उसे उठा लेता है। वह अपनी सीट पर वापस जाना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र का पानी विमान में भर गया और उसने टॉम को बाहर बहा दिया। संकट में टॉम ने लाइफ राफ्ट खोला और वह पानी की सतह पर आ गया। काली रात के समुद्र की सतह पर भीषण आग लगी थी। वह बस लाइफ राफ्ट को पकड़े रहा। अचानक उसके पीछे विमान का इंजन फटा। जबरदस्त धमाके से समुद्र में विशाल लहरें उठी। प्रकृति की इस दहशत से आगे वह खुद को एक चींटी जैसा महसूस कर रहा था। बस लाइफ राफ्ट में सिमट कर अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह किनारे पर बहकर आ गया था। उसने तुरंत बीपी मशीन निकालकर मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन पानी के पास होने के कारण वह पहले ही खराब हो चुकी थी। इसके बाद उसने जेब से पॉकेट वॉच निकाली और जांची, और जैसा कि उम्मीद थी वह भी पानी में भीगकर खराब हो गई थी। सौभाग्य से तस्वीर अभी भी सलामत थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी। अचानक उसने देखा कि कुछ पार्सल भी किनारे पर बहकर आ रहे हैं। वह तुरंत उन्हें उठाने के लिए दौड़ पड़ा। इस समय की स्थिति को देखते हुए उसे हर वह चीज इकट्ठा करनी थी जो काम आ सकती थी। इसके बाद वह लाइफ राफ्ट को घसीटते हुए ढलान पर आया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन जवाब में केवल समुद्र की लहरों की आवाज ही सुनाई दी। असीमित समुद्र को देखते हुए टॉम को नहीं पता था कि उसे कब तक कोई ढूंढ पाएगा। बचने की संभावना बढ़ाने उसने समुद्र तट पर बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा, उम्मीद में कि कोई उसे देख लेगा। रात जल्दी आ गई। वह आशा कर रहा था कि कोई जहाज वहाँ से गुजरे। इसी उम्मीद में उसने आंखें खुली रखी। एक पल भी आराम नहीं किया। पूरी रात जागता रहा। सुबह जल्दी हुई। जब वह फिर समुद्र तट पहुँचा तो देखा उसकी मदद की पुकार का आधा हिस्सा समुद्र की लहरों से मिट चुका था। मजबूरी में उसने फिर पेड़ लुढ़का कर संदेश दोबारा बनाया। ये सब करने के बाद टॉम पूरी तरह थक चुका था। उसे एक दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। अचानक कुछ भारी आवाजों ने ध्यान खींचा। एक नारियल। उसने उन्हें इकट्ठा कर लिया। अब पानी का इंतजाम हो गया था, लेकिन जीवित रहने के लिए पर्याप्त खाना भी चाहिए था। उसने तय किया कि वह इस द्वीप की खोज करेगा। उसने लकड़ी की छड़ी ढूंढी और द्वीप के चारों ओर घूमने लगा। किस्मत ने उसका साथ दिया। उसे एक गुफा मिल गई। यहाँ रहने न समुद्री हवा लगेगी न बारिश। फिर उसने अपनी पैंट फाड़कर कटे पैरों की सुरक्षा की और धीरे धीरे पहाड़ बढ़ने लगा। जल्द ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, पर सामने का दृश्य देख वह गहरी निराशा में डूब गया। यह एक निर्जन द्वीप था। चारों ओर सिर्फ समुद्र था जहाँ तक नजर जाती थी। जब तक कोई जहाज यहाँ से न गुजरे तब तक उसके लिए वापस जाना नामुमकिन था। अचानक उसने देखा कि समुद्र तट पर एक व्यक्ति पड़ा है।